आज आपको किसान आंदोलन का वह सच बताएंगे जिसे खुलकर बताने में हमारे देश के नेता और हमारी मीडिया भी कतरा रही है। पहला तो यह कि 26 जनवरी को दिल्ली में दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने की जो भी कोशिश की गई उसे किसान आंदोलन का नाम नहीं दिया जा सकता। यह सीधे तौर पे दिल्ली की शांति और भारत की एकता को भंग करने की कोशिश थी और 26 जनवरी को किसान आंदोलन का सहारा लेकर दंगाइयों ने जो भी किया है वह बिल्कुल 1984 में हुए स्वर्ण मंदिर पर कब्जे की याद दिलाता है। जिस तरह से स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करके पंजाब के कानून व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया गया था, ठीक वैसा ही प्रयास 26 जनवरी को दिल्ली में किया गया है। और यह किसानों ने नहीं किया बल्कि किसानों के नाम पर देश को बांटने वाले वाहियात लोगों ने किया है। और यह वाहियात लोग कौन है यह शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस किसान आंदोलन की एक और सच्चाई यह है कि जिस तरह से मोदी सरकार की किसानों के अंदर लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और जिस तरह से पिछले कई सारे सर्वे में यह बात भी सामने आ चुकी है कि लोकसभा के चुनाव में पीएम मोदी को रोक पाना मुश्किल है, तब से ही किसान आंदोलन के नाम पे किसानों के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता को चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि किसानों के लिए पीएम मोदी का लाया गया जो कानून है उसका सीधा मतलब यह है कि किसानों को अपने अनाज बेचने की और भी आजादी और विकल्प देना है। क्योंकि नए कानून के तहत किसानों के पास सरकार और भंडारण को अपने अनाज बेचने का पूरा विकल्प खुला तो रहेगा ही, लेकिन किसान ऊंचे दाम पर निजी कंपनियों को भी अपने अनाज बेच सकेंगे। यानी कि किसानों को अपने अनाज बेचने की और भी आजादी और विकल्प दिए जा रहे हैं। लेकिन विपक्षी अच्छे से जानते हैं कि कानून का फायदा किसानों को मिलते ही किसानों के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। ऐसे में विपक्षी नहीं चाहते कि पीएम मोदी की लोकप्रियता किसानों के बीच और बढ़े, जिस वजह से किसानों की भलाई के लिए पेश किए गए कानून को किसानों के लिए ही खतरा बताते हुए किसान आंदोलन के नाम पर पीएम मोदी को किसान विरोधी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि IMF और विश्व बैंक और खुद मोदी सरकार की अपनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की आय को 2 गुना या उससे अधिक करना है तो किसानों का विकास दर 10% से ऊपर होना चाहिए। और किसानों की उसी विकास दर को हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने किसानों से जुड़ा नया कानून लाया है जो कृषि क्षेत्र के विकास दर को 10% से ऊपर ले जाएगा। लेकिन कुछ लोग अपने निजी फायदे की वजह से किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं।